हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं क्लास 10 सीबीएसई का चैप्टर नंबर 1 ए लेटर टू गॉड। और वो हमने एक्सप्लेन कर दिया था। उसमें जो पोएम दी हुई है डस्ट ऑफ स्नो, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन होगा। इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो कि अमेरिकन पोएट हैं, बहुत ही ज़्यादा रिनाउंड पोएट हैं। और इनके जो वे ऑफ राइटिंग है, जो ये लिखते हैं जिस तरीके की पोएम, तो इनसे एक आम आदमी भी इतना सिंपल वे में लिखते हैं कि एक आम आदमी भी रिलेट कर सकता है अपने आप को इनकी पोएम से। तो यहाँ पे जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, छोटी सी पोएम है लेकिन ये एक कहानी के रूप में है। इसकी जो मेन थीम है, जैसे अभी यहाँ से हम शुरू करते हैं, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। यानी अब देखिए राइटर क्या है, पॉइंट बता रहे हैं कि इसके पीछे की जो थीम है वो आप लोगों को बता रहे हैं कि एक बार क्या होता है कि पोएट तो बिल्कुल सैड मूड में जा रहे होते हैं कहीं पे। और वो गुज़र रहे होते हैं एक पेड़ के पास से, जिसका जो कि हैमलॉक ट्री मतलब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ए पाइजोनियस प्लांट विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स, मतलब एक जहरीला पेड़ जिसकी छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स होते हैं। तो उनके साथ वो जा रहा होता है, बगल से गुजर रहा होता है, तभी बहुत ही सैड मूड में होता है। राइटर जो बहुत ही सैड मूड में होता है, पता नहीं क्यों ये नहीं मेंशन किया, लेकिन वो सैड मूड में होता है। तभी जो है उसके ऊपर से स्नो के कुछ पार्टिकल्स गिरते हैं उसके ऊपर। अभी कहाँ पे गिरते हैं, उसके कंधे पे गिरते हैं, सर पे गिरते हैं, ये मेंशन नहीं है। बट शूक डाउन का मतलब हिला के, और वहाँ पे कुछ क्रो ने उसके ऊपर जो है स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स गिरे वहाँ पे उसके ऊपर। तो अब वो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हैमलॉक ट्री और क्रो दोनों जो है वो अ, आप कह सकते हो इन ऑस्पिशियस हैं, मतलब अशुभ है माना जाता है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही बताते हैं कि राइटर पोएट कहते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट था, बहुत ही सैड था, और मैं जा रहा था रास्ते में से, तभी अचानक से मेरे ऊपर एक क्रो ने जो है हैमलॉक ट्री के पास मेरे ऊपर स्नो गिराया। अब आगे देखिए क्या है, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। अब रूड मतलब क्या होता है, हेल्ड इन रेगरेट, यानी पछतावे से भरा हुआ। तो अभी क्या हुआ कि यहाँ पे कहते हैं कि जैसे मेरे ऊपर स्नो गिरा, वैसे ही मेरा बिल्कुल मन जो है वो हार्ट बिल्कुल चेंज हो गया। मतलब यहाँ पे भी वो सैड मूड में था, तो चेंज होने का मतलब हुआ कि वो हैप्पी मूड में आ गया। और हैप्पी में मूड में आ गया, और अब उसने क्या किया कि उसने अपना बाकी का दिन जो है वो बचा लिया, कि उसका बाकी का दिन जो है पछतावे में ना गुजरे। यानी यहाँ पे कहना ये चाहता है राइटर, इस पूरी जो है पोएम का थीम क्या है कि हम लोग जैसे राइटर क्या है, वो सैड मूड में था, वो दिन भर सैड मूड में, उस दिन सैड मूड में था और जा रहा होता है कहीं हैमलॉक ट्री के पास, उसके ऊपर जो है क्रो स्नो गिरा देता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोनों चीज़ें इनऑस्पिशियस हुई, लेकिन उसका मूड चेंज हो गया और वो हैप्पी हो गया। मतलब उसने जो गलत चीज़ें थी, जो नेगेटिव चीज़ें थी, उसमें भी उसने पॉजिटिविटी ढूंढ ली। और उसका कहने का मतलब ये है कि गॉड जो भी करता है वो अच्छा ही करता है, आपको सैड मूड में नहीं होना चाहिए। और कुछ चीज़ें निगेटिव भी अगर आपकी लाइफ में हो रही हैं, तो आप उसमें से देखिए क्या आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है, और वही चीज़ आप अपना लीजिए। तो यहाँ पे अगर नॉर्मली देखा जाए तो दोनों चीज़ें इनऑस्पिशियस थी, लेकिन उसको भी राइटर ने, पोएट ने कैसे लिया, पॉजिटिवली लिया, पॉजिटिव लिया। तो यहाँ पे पॉजिटिव लेते हुए उसका मूड चेंज हो गया और वो खुश हो गया। और बाकी का उस दिन वो बहुत ही ज़्यादा सैड था, लेकिन उसने कहा कि इसके बाद जो दिन मेरा बच रहा है उसको मैं इस पछतावे में नहीं गुजारने वाला था कि मैं कैसा मेरा दिन गुजरा, कितना ख़राब या कैसे। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम थी। और यहाँ पे जो है इसका राइम स्कीम, अगर आप राइम स्कीम की बात करें तो ये है ए ए ए बी, ए बी, और ए बी, ए बी, ये राइम स्कीम है इसकी। और यहाँ पे आप जो ग्लोसरी है इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा जो है
दो क्वेश्चंस ऊपर से आप लिख सकते हैं इसको। व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से हैज़ चेंज दिस हिज मूड, हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज, कैसे चेंज हो गया डस्ट ऑफ स्नो क्या था और कैसे वो चेंज हो गया, इसके बारे में बताना है। और यहाँ पे आप लोग एक काम कर सकते हैं, इस पोएम की जो है समरी लिख सकते हैं, इसका सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं और इसके बाद नेक्स्ट पोएम पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।